एपिसोड 194 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर वो लोग सिटी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। यही बोलती है डीटी चैन, ये स्टार फॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करके गैलेक्सी पहुंचा देगा। तभी गार्ड उसे रोक देता, बोलता है हे रुक जाओ और नाम बताओ तुम्हारा। यही बोलती है मैं लिनियन की जोंग फैमिली से हूँ, मेरा नाम याओ है और ये जोंग है और हम लोग अपने फैमिली के डीटी को सर्व करते हैं। गार्ड बोलता है तुम जनरल मैनेजर लू की बात कर रही हो ना? लू, जोंग फैमिली और ये लड़का दूसरे प्लैनेट से है, यही लोग हैं, चारों तरफ से घेर लो इन्हें। जोंग बोलता है अगर तुम्हें मरना है तो ये कर लो, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि डीटी चैन तुम्हें पलके झपकते ही मार डालेगा। लू बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ज़्यादा हो तो इसे हरा सकते हो क्या? गार्ड बोलता है मैं एक ही बात बोलूँगा, इमॉर्टल किंग का ऑर्डर को मानो। चैन बैक्सन प्लीज़ हमारे साथ चलो। यही बोलती है ये जिन डायनेस्टी का किंग है तो वो सिटी के सेंटर में ही रहता होगा, वहीं पर रॉयल पैलेस होगा। चैन बोलता है मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम लोग इसे चुनो या फिर मुझे। यही बोलती है डीटी चैन मैं आपको फॉलो करूँगी। जोंग अपने मन में बोलता है अगर मैं वापस गया अपने फैमिली में तो मैं आराम से अपना ज़िंदगी को बिताऊँगा, अगर मैं फॉलो किया चैन को तो मैं किसी समय भी मर सकता हूँ। फिर वो बोलता है मैं आपको चुनता हूँ डीटी चैन। वो अपने मन में बोलता है मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने रास्ते से उन सभी गार्ड को हटा देता है और बोलता है चलो चलते हैं। गार्ड लोग चिल्ला के बोलता है कैप्टन हम लोग इसे रोक नहीं पा रहे। तब तक चैन फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। लू बोलती है मैं एल्डर के साथ दूसरे गैलेक्सी के एरिना में गई थी काम के लिए, तो मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में पता है, तो मुझे कोशिश करने दो। फिर वो रास्ते को कनेक्ट कर देती है और बोलती है डीटी चैन सब कुछ ठीक है, अब हम लोग जा सकते हैं। चैन बोलता है ठीक है। तभी उसके पास ग्रैंडपा का टैबलेट आता है। वो उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये क्या हुआ, ग्रैंडपा तो मुसीबत में है। फिर हमें एक दिन के बाद दिखाया जाता है, कुछ आदमी बोल रहे होते हैं ये सब बॉडी को हटा दो यहाँ से, जिसको वाटर स्पेल आता है वो जल्दी से ये आग को बुझाए। उसी समय जानी राज आती बोलती है यूर काई, मैं बहुत ही लेट हो गई, बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। यूर बोलती है डीटी चैन अगर यहाँ पर नहीं आता तो सब कुछ सही होता। काई बोलती है हे यूर क्या तुम बकवास कर रही हो। यूर बोलती है क्या मैं गलत हूँ क्या, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो हमारे फैमिली के साथ कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर इतने सारे लोग मरते नहीं। उसके अलावा वो लोग ग्रैंडपा को भी यहाँ से ले गए, ग्रैंडपा बहुत ही गलत थे। चैन हमारे फैमिली को कभी भी बचाएगा नहीं, वो हमारे फैमिली के लिए एक श्राप है। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जानिर बोलती है मैं उसके पीछे जा रही हूँ, तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लो। फिर कुछ आदमी लोग बोलते हैं हे यू तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, जो चैन मार्शल आर्ट क्लब में हुआ था उसमें ब्लैक नाइटमेयर आर्मी का कोई हाथ नहीं है, हम लोग वहाँ पर कुछ समय पहले थे। यू बोलता है वहाँ पर रहने के बाद भी तुम लोग दुश्मनों से मुकाबला नहीं किया, लेकिन तुम लोग वहाँ से हुआन को ले आए, जिससे उसके बहुत सारे लोग घायल और मारे गए, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वो आदमी बोलता है हम लोग सिर्फ ऑर्डर मान रहे हैं, प्लीज़ हमारे रास्ते में मत आओ। यू बोलता है मुझे सिर्फ जानना है कि हुआन सुरक्षित है कि नहीं। वो आदमी बोलता है हे ऑलमाइटी यू, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो क्या? अच्छा होगा कि तुम अपने लोग को यहाँ से ले जाओ। यू बोलता है तुम्हें पता है कि मैं ऑलमाइटी हूँ और फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है, बोलता है हे एंसेस्टर, मैं सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेट कर लिया हूँ कि कौन इनके पीछे है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई बिकॉन्ग सेक्टर को तबाह करने का। यू बोलता है मैं हुआन को बचा नहीं पाया, मैं बहुत ही लेट हो गया था। चैन उस आदमी को बोलता है मुझे जानना है कि हुआन अभी तक जिंदा है कि नहीं और वो कहाँ पर है। वो आदमी बोलता है वो एकदम सुरक्षित है, उसके पुरानी डिसेबल माँ उसे मेयर मेंशन ले गए इम्पोर्टेंट अफेयर में बात करने के लिए। यू बोलता है मुझे लग रहा है कि ये अटैकर लोग कहीं और से हैं। चैन बोलता है मैं खुद ही पता कर लूँगा। चैन मार्शल आर्ट क्लब पर जो हमला किया होता है, चैन उसे मार डालता है, फिर उसके आत्मा को पकड़ लेता है, बोलता है बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो लोग बोलते हैं प्लीज़ हमें जाने दो, ये बहुत ही दर्द हो रहा है, हम लोग कुछ भी किए नहीं है, सिर्फ हमें हायर किया गया है। जो फैमिली के लेडी ने अपना आइडेंटिटी को छिपाने बोला था और उसके बाद चैन मार्शल आर्ट क्लब के सभी लोगों को मार देने के। तभी चैन उनके सोल को तबाह कर देता है और बोलता है अब समय आ गया जो फैमिली के सभी लोगों को मरने का, तुम तीनों यहीं पर रुककर रक्षा करो इन सभी का। वो लोग बोलते हैं ठीक है। फिर वो आर्मी का कैप्टन बोलता है ये मिशन की ओर जा रहा है, फॉलो करो इसे। जोंग बोलता है एंसेस्टर क्या हम लोग भी जाएं? यू बोलता है बिल्कुल नहीं, चैन मुझसे मदद नहीं मांगा है और मैं बिना बोले मदद नहीं करता हूँ। तभी चैन मेंशन में पहुँच जाता है, बोलता है हुआन को बाहर निकालो। माँ बोलता है मास्टर सही बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओगे।
चैन बोलता है मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, उसे जाने दो नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। माँ बोलता है चैन बैक्सियन मास्टर एकदम सुरक्षित है, तुम जाकर देख लो, तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। चैन बोलता है ठीक है, अगर तुम वहाँ पर कुछ भी जाल बिछाए हो तो मैं आराम से अपने तलवार से उस जाल को काट डालूंगा। माँ बोलता है क्या तुम सपना देख रहे हो, मैं जाल क्यों बिछाऊंगा, मैं यहाँ पर मास्टर को इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो इसके लिए। तभी वो अंदर जाके देखता है उसका ग्रैंडपा वहाँ पर आराम से बात कर रहा होता है। तभी एक आदमी चैन को देख के बोलता है वो डीटी चैन भी यहाँ पर आ गए, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे भी इन्वाइट कर लेता। वान बोलता है चैन तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, क्लब के लोग कैसे अभी। चैन बोलता है कुछ लोग घायल हैं और कुछ लोग मारे गए, जोंग फैमिली हमारी मदद कर रही है, मुझे तो आपका चिंता हो रहा था। वान बोलता है चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ। चैन बोलता है मुझे लगता नहीं है कि आपको यहाँ पर बंदी बनाया है। माँ बोलता है हे मास्टर प्लीज़ डीटी चैन को बोलो मेरी मदद करने के लिए। वान बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। माँ बोलता है मास्टर मैं सब कुछ एक बार नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक काम मिला है जिससे मैं तुम्हारे डिसेबल को बचा नहीं पाऊँगा। एक बार चैन मार्शल आर्ट क्लब का कैपिटल में नाम हो जाए तो हम लोग टैलेंटेड लोग को रिक्रूट कर सकेंगे, और ये लोग कमज़ोर है इसके लिए क्यों इतना दुखी हो रहे हो। वान बोलता है माँ मुझे लगा था कि तुम आर्मी में ज्वाइन होगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन मैं सही में बहुत ही गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मुझे सुनना भी नहीं है, आज से तुम मुझे कभी भी मास्टर मत बोलना। माँ बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल, लगता है कि तुम अभी भी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वान बोलता है चैन तुम्हें पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है, तुम जाकर खोजो उसे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा यहाँ पर। माँ बोलता है मास्टर चैन बैक्सियन को बोलो मेरे साथ सेंट्रल सिटी चले। वान बोलता है चैन का जहाँ पर मर्जी होगा वो वहाँ पर जाएगा, तो मेरा इस्तेमाल करके ये नहीं बोल सकते कि ये कहाँ पर जाएगा। माँ बोलता है ठीक है फिर मैं ये करूँगा। चैन बोलता है तुम ग्रैंडपा के साथ क्या किए हो। माँ बोलता है तुम तो नेशनल शो लेवल में हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, यह है लिमिटेशन स्पेल, इसे इमॉर्टल किंग ने बनाया है, अगर तुम मेरे साथ सेंट्रल सिटी नहीं गए मैं जैसे ही ये जेट को तोड़ूंगा तुम्हारा ग्रैंडपा का भी कोड उसी समय टूट जाएगा। तभी चैन उसका हाथ काट डालते हुए बोलता है सही में तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा दम हो गया है। माँ चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ मेरी मदद करो। चैन बोलता है ग्रैंडपा इसे पकड़िए। माँ मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें इसके लिए मुझे फोर्स नहीं करना होगा। माँ बोलता है ठीक है मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ डीटी चैन हमारे साथ चलिए। वान बोलता है चैन सभी को पता चल गया कि तुम्हारे पास रेयर एबिलिटी है, इसलिए इमॉर्टल किंग तुम्हें बुला रहे हैं। चैन बोलता है ग्रैंडपा चिंता मत करिए मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो लोग सेंट्रल सिटी में पहुँच जाते हैं। तभी माँ देखता है वहाँ पर जनरल खड़ा होता है। जनरल प्लीज किंग को बोलिए कि चैन बैक्सियन मेरे साथ आ गया है। जनरल बोलता है क्यों तुम यहाँ पर लाए, इसके लिए तुम क्रेडिट लेना चाहते हो क्या। माँ बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरा लाइफ किंग और डायनेस्टी के लिए है, मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। जनरल बोलता है भूलो मत कि तुम कौन हो। चैन बैक्सियन अंदर जाओ, किंग इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। तभी किंग बोलता है ओ तुम आ गए चैन बैक्सियन, तुम ही हो जिन डायनेस्टी के इमॉर्टल किंग। इमॉर्टल किंग बोलता है प्लीज़ बैठ जाओ। चैन बोलता है आने से पहले मैं तुम्हें देख लिया हूँ, जितना मुझे पता है कि तुम मरने के कगार में हो। किंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल बाकी है। चैन बैक्सियन प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं करीबन 1000 साल से वाइड रिटर्निंग लेवल में हूँ, लेकिन मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ मैं डाउ रियूनियन लेवल में पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैं हार मान ही गया था, तभी मुझे आवाज़ आया कि कोई आकर मेरा ज़िंदगी को बदल देगा और वो तुम हो। चैन बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रीबर्थ का सीक्रेट टेक्निक सिखा दूँ ना। इमॉर्टल बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसके बदले मैं तुम्हें सभी खजाना एलेक्सियर और यहाँ तक कि रेन भी दे दूंगा। चैन बोलता है ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किंग बोलता है क्यों क्या हुआ, ये इतना काफ़ी नहीं है क्या। चैन बोलता है पहले ये बताओ कि तुम मेरे फैमिली को यहाँ पर पकड़े क्यों हो, और उसके अलावा जब मैं ट्यूबुलेशन स्टेज में था और मैं गलती से रिबॉर्न हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किंग बोलता है ट्रिब्यूलेशन स्टेज, तुम अपने पिछले जन्म में वहाँ तक पहुँच गए थे, तो इसका मतलब तुम मेरी मदद कर सकते हो डाउ रियूनियन लेवल में जाने में। मुझे माफ़ करना, मेरे लोग तुम्हारे साथ जो भी किया हो। चैन बैक्सियन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। चैन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूँ और इंतज़ार करूँगा, जैसे ही तुम टाउ रियूनियन में पहुँच जाओगे तो तुम मेरे फैमिली को तबाह कर दोगे ना। तुम अपने से किसी कमज़ोर की मदद नहीं करते हो, तुम्हें तो पता ही होगा मैं ट्रिब्यूलेशन स्टेज में गया था पिछले जन्म में, तो तुम मुझे किसी भी हालत में मार डालोगे।
किंग बोलता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। चैन बोलता है अगर ये सही होता तो मैं सही में तुम्हारे साथ हाथ मिला लेता, लेकिन तुम्हारा एक्टिंग बहुत ही बेकार है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। किंग बोलता है चैन बैक्सियन, मैं तो अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, आशा करते हो कि तुम मेरा विश्वास करो। चैन बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूँ, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए जिन डायनेस्टी को छोड़ना होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 50 साल के अंदर आ जाऊँगा। अगर तुम इंतज़ार करोगे तो मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगा। किंग बोलता है 50 साल, मेरे पास सिर्फ 100 ही साल है और तुम चाहते हो कि मैं अपना आधा ज़िंदगी बर्बाद करूँ तुम्हारा इंतज़ार के लिए। तब तक सनशाइन आकर हमारे डायनेस्टी को तबाह कर देगा। अगर मैं इंतज़ार करूँ फिर भी वो मुझे मार डालेगा। चैन बोलता है ये मेरा परेशानी नहीं है, अगर तुम इंतज़ार करोगे तो तुम अपना लेवल बढ़ा सकोगे। तभी किंग बोलता है हे रुक जाओ। चैन बोलता है क्या हुआ, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। किंग बोलता है मैं ये कंट्री का लीडर हूँ और वाइड रिटर्निंग लेवल में भी हूँ, तुम एक बेकार से नेचुरल सोल एक्सपर्ट हो, जल्दी से मुझे रीइंकार्नेशन का सीक्रेट बताओ, ये मेरा ऑर्डर है। चैन बोलता है मुझे पता था कि तुम यही करोगे, इसलिए मैं बोला ट्रिबुलेशन स्टेज से मैं गलती से यहाँ पर रिबॉर्न हो गया हूँ, अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलता तो तुम जल के यहीं पर राख हो जाते। मेरे पास इमॉर्टल सोल है, यूनिटरी का ताकत है और मैं इमॉर्टल आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं एक नॉर्मल वाइड रिटर्निंग से डर जाऊँगा? फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है और उसके हमले से सिर्फ उसका बाल ही कटता है। किंग बोलता है हे तुम कहाँ पर हमला कर रहे हो, क्या तुम रिबॉर्न होकर भूल गए हो क्या कि वाइड रिटर्निंग स्टेज और नेचुरल सोल लेवल के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हारा यहाँ पर कोई भी हथियार काम नहीं करने वाला है। फिर वो अपने बाल से चैन पर हमला कर देता है, चैन भी अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है। किंग बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सभी को ब्लॉक कर पाओगे क्या? चैन बोलता है यही तो मैं चाह रहा था। फिर वो अपने सभी डीमन को बुला लेता है और वो लोग उन सभी को खाने लगते हैं वहीं पर। किंग बोलता है सही में तुम्हारे पास तो बहुत ही गंदा चीज़ है, तुम्हारा हथियार बहुत ही बढ़िया है लेकिन तुम्हारा एबिलिटी जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो भाला से चैन के आर पार कर देता है। अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉडी को तबाह करके तुम्हारे स्पिरिट को टॉर्चर करूंगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे तबाह कर पाओगे? किंग शॉक्ड होकर बोलता है ये गन तो, क्या तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर से बिलोंग करते हो क्या, या फिर तुम वही हो जिसे वो लोग खोज रहे हैं? जो भी हो अंत में तुम्हारा सभी एबिलिटी मेरा हो जाएगा। चैन बोलता है ओह तुम ये चाहते हो। फिर वो अपना हाथ से उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। किंग बोलता है जितना मुझे याद है एक लड़का को उसके पापा बहुत ही डांटते थे क्योंकि उसके पास कोई भी पेशेंस नहीं था, लेकिन मैं टैलेंटेड हूँ और कैपेबल भी, तो मुझे पेशेंस रखने की क्या ज़रूरत है, मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे ले लेता हूँ। फिर वो अपने बाल से चैन को जकड़ लेता है और बोलता है चैन बैक्सियन, अगर तुम अपने बॉडी को फिर से दोबारा बना दिए लेकिन मेरे एबिलिटी के कारण तुम ये इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। चैन उसके बाल को तबाह कर देता है, बोलता है तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझते हो, तुम्हें क्या लगता है एक चींटी बड़े से पेड़ को हिला सकता है क्या? किंग बोलता है सही में तुम्हारा तो बहुत ही बढ़िया ताकत है, मैं इसका इस्तेमाल करके आराम से अपने लेवल को बढ़ा पाऊंगा। और वो जैसे ही हमला करता है चैन उसके हमले को बेकार कर देता है। किंग शॉक्ड होकर बोलता है ये तो नामुमकिन है, अगर तुम्हारे पास प्योर पावर भी है फिर भी तुम एक नेचुरल सोल लेवल में हो। चैन बोलता है लेकिन मेरा प्योरिटी कोई भी लेवल का नहीं है, इसका ताकत तुम्हारी सोच से बहुत ही परे है। फिर वो फ्लाइंग इमॉर्टल का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। किंग चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से मेरी सुरक्षा करो। फिर उसका बाल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। किंग अंदर में बोलता है इमॉर्टल डायनेस्टी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाओ। फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद उसका एक भी हमला लगता नहीं है। किंग बोलता है अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है मुझसे मुकाबला करना, क्योंकि ये ग्रेट प्रोटेक्शन एरे है, इसी वजह से सनशाइन हम पर हमला नहीं करता है। चैन बोलता है तुम दूसरे लोग को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, ये सिर्फ उस फॉर्मेशन का शैडो है। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है और बोलता है अब मैं तुम्हारा बॉडी को भी तबाह कर दूंगा। फिर वो अपने तलवार से उसके बॉडी को भी तबाह कर देता है। उसका आत्मा वहाँ से भागते हुए बोलता है चैन बैक्सियन, मैं ये बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे, क्योंकि तुम एक आत्मा हो जो मेरे सोल ब्लेड के लिए एक एक्सपेरिमेंट हो, जिससे मैं इसका ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा। फिर वो अपना तलवार को उस पर फेंक देता है। किंग एक फॉर्मेशन बना लेता है, बोलता है मैं वाइड रिटर्निंग इमॉर्टल हूँ, मेरा आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी चैन की इमॉर्टल ब्लेड उसका फॉर्मेशन को तोड़कर उसे मार डालता है। किंग चिल्लाते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता है। फिर वो वहाँ पर तबाह हो जाता है। फिर चैन बाहर आके बोलता है मैं तुम्हारा राजा को मार डाला हूँ,
क्या तुम लोग अभी भी मुझे रोकने का हिम्मत करोगे? फिर वो सभी लोग चैन के सामने झुक जाते और बोलते हैं, हम लोग अपने नए राजा का बात मानेंगे, योर हाइनेस चैन बैक्सियन। चैन बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? एक आदमी बोलता है, हमारे गैलेक्सी के लिए एक लीडर होना होगा, नहीं तो राजा बनने के लिए सभी लोग आपस में लड़ने लगेंगे, जिससे हमारे दुश्मन को बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, जैसे कि सनशाइन। वो लोग यहाँ पर आके सभी डायनेस्टी को तबाह कर देंगे। जिन डायनेस्टी के बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए प्लीज राजा बन जाइए। अगर आप राजा बन गए तो गद्दी के लिए कोई भी मुकाबला नहीं होगा। चैन बोलता है, ठीक है। फिर अगला दिन चैन को राजा बना दिया जाता है। चैन बोलता है, ये सभी बॉल, इसका मतलब ये हुआ कि परेशानी है, इन सबको सॉल्व करके मैं पगला जाऊंगा। तभी वहाँ पर जू फैमिली और लिन फैमिली आ जाते हैं और बोलते हैं, चैन बैक्सियन, आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। चैन बोलता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ गए, मैं ये सभी काम अकेले करके बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। एक आदमी बोलता है, चैन बैक्सियन, आपने क्या सही में राजा को मार डाला क्या? चैन बोलता है, तुम गलती बोल रहे हो, मैं पुराने राजा को मार डाला हूँ। फिर वो अपना इमॉर्टल ब्लेड निकाल देता है। सभी लोग वो इमॉर्टल ब्लेड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं, ये ब्लेड में तो उसका आत्मा का गन दे रहा है, तो इसका मतलब ये सही में उसे मार डाला है। चैन बोलता है, मैं तुम सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ, बताओ यहाँ का सिक्योरिटी कैसा है? तभी एक आदमी बोलता है, ये सही बात है कि यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है, ना ही कोई प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है। उसे लगता था कि वो अकेले लड़ पाएगा उन सभी से। चैन बोलता है, आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ही चेंजेस होगा। इसमें 3 सीनियर एडवाइज़र, 7 मास्टर और 15 इन्वॉय काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग ग्रेट जीन इमॉर्टल डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए साथ में काम करोगे। सीनियर एडवाइज़र में ग्रैंडपा हुआन और जनरल नाइटमेयर आर्मी होंगे। यहाँ पर बस एक ही स्पॉट खाली है, तो बताओ तुम दोनों में कौन सही रहेगा? फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं यहाँ पर बैठकर बकवास सी बातें को डील नहीं करता रहूँगा, ना ही मैं इन सभी को मार सकता हूँ, नहीं तो डायनेस्टी का ताकत बहुत ही कम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये लोग साथ हो जाए।